चंद्र ग्रहण पर हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स, ज्योतिषाचार्य और अपनी फील्ड में हुनरमंद जो व्यक्तित्व हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास एक बार फिर से वापस चलेंगे और कई सवाल हमारे जो हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। 11 बजे से वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो लाल रंग जो है, अगर लखनऊ की तस्वीर भी हमने दिखाई थी, वो लाल रंग जो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आने लगेगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको देख भी पा रहे होंगे, डिपेंड करता है कि आप किस स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। 11 बजे तक का जो समय हमें एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है, इसका असर जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता रहेगा। धवन साहब, ये एक बात यहाँ पर कही जो बार बार हम कहते हैं कि भाई बारिश है तो छाता ले लिया जाए तो थोड़ा सा आप भीगेंगे नहीं, थोड़ा बचाव होगा। बारिश तो होगी। बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, कुछ पूजनीय देवता समान, देवता तुल्य भी रहे, देवता भी रहे जो धरती पर आए। उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, पीड़ा को सहा है। आज भी लोग पीड़ा को सह रहे हैं। और काफ़ी ज्योतिषों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं, शिवम आप लोग आते हैं, कोई हमसे अच्छे मूड में तो मिलने आते नहीं कि अच्छे हाल में, खुश में आ रहे हैं कि भाई देखो मैं बहुत खुश हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है। वो ऐसी स्थिति पर उनके पास पहुंचते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास, कि भाई मेरी फैक्ट्री डूब गई है, मेरा व्यापार ठप हो गया है, मेरी नौकरी का ये हो गया है, मेरे बच्चे की तबीयत ये या मेरी तबीयत ये। क्या कुछ समय के अनुसार चलना वो भी ज़रूरी है? कितना आवश्यक है एक ज्योतिषाचार्य से संपर्क में रहना? क्योंकि ये जो हम ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे हम कुछ सीख भी रहे हैं। क्या समय, या फिर ये भी समय का खेल है कि भाई आप किसी एक्सपर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये भी आपके ग्रह ही आपको वहां पर, यानी आपका उपाय नहीं हो रहा है तो उसमें भी ग्रहों का खेल है? हाँ, ये बात ठीक है कि समय बड़ा बलवान है और समय के हाथ में बहुत कुछ है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र पर जब आपने बात की थी तो उसमें मेरे को एक बात पहले बताना चाहूंगा, फिर उपाय पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा आपके साथ भी उपाय का मतलब क्या है और उपाय किस आधार पर किया जाना चाहिए। ज्योतिष के 3 स्कंद कहे गए हैं। 3 स्कंद का मतलब यह है कि 3 पिलर। ज्योतिष के जो 3 पिलर हैं, एक तो हम जो आजकल देखते हैं अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, इसको कहते हैं होरा शास्त्र, और दूसरा है संहिता शास्त्र। शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका कोई ज्यादा जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वो बताता है भूकंप को, वो बताता है बाढ़ को, वो बताता है देश की स्थिति को, जीत को, हार को युद्ध में, और ये सब चीजें। अब उसको तो ऐसे समझिए कि कोई काम खास हो नहीं रहा उस पर। संहिता ग्रंथ भी आचार्यों ने लिखे हैं, होरा ग्रंथ जिससे कि हम व्यक्तिगत कुंडली देखते हैं, वो होरा ग्रंथ है। और एक फिर ग्रंथ है जिसको हम गणित कहते हैं। वो 3 स्कंद, 3 पिलर पर खड़ा हुआ ज्योतिष। अब हम आते हैं उसको, अगर संहिता ग्रंथ किसी ने पढ़ा हुआ तो वो भविष्यवाणियां कर सकता है। हमारे पास अगर ज्यादा नॉलेज है होरा ग्रंथ की तो संहिता ग्रंथ की तो अल्पता हो गई, कमी हो गई। दूसरा फिर उपाय पर आते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो था उपाय, उपाय में क्या है कि हम प्लेनेट का जब भी उपाय करवाते हैं तो हम देखते हैं उसकी डिग्री। जैसा कि आपने कहा डिग्री, तो डिग्री से आपका मतलब यह है कि वो कितना पावरफुल है। सबसे पहले हम ये गलती आम, मतलब कुछ कम जो सीखने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं वो करते हैं, वैसे तो आज सब विद्वान हैं, तो उसमें वो करते क्या हैं कि वो देखते हैं कि इस प्लेनेट के अंदर बल है या नहीं है, ये देखना बड़ा जरूरी है। और हम इसको कई आधार पर देखते हैं। इसके लिए बल कैलकुलेशन भी होती है, और अगर मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो एक तरीका ये भी है कि हम ये देखें कि बाल्यावस्था का वो ग्रह हाँ। या युवावस्था का है या वृद्धावस्था का है। अब चंद्रमा जो पीड़ित हो रहा है इस समय कुंभ राशि में, तो वो बाल्यावस्था का है या युवावस्था का है व्यक्ति के या अनुसार, व्यक्ति के अनुसार। वृद्धावस्था का है। अगर वो हाँ, वृद्धावस्था का है किसी की कुंडली में, हाँ, अगर वो वृद्धावस्था का है तो उसको ज्यादा पीड़ा होगी। बाल्यावस्था का है तो ज्यादा पीड़ा होगी। अगर युवावस्था का उसकी कुंडली बिल्कुल। के अंदर चंद्रमा है, हाँ, तो चाहे वो नीच राशि का भी है, मैं ये मानता हूं हाँ। कि अगर वो नीच राशि का भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छा। कुंडली का। उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है, अनुराधा नक्षत्र है। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा की महादशा पीछे निकली है उनकी,
2 साल पहले तक चंद्रमा की 10 साल की महादशा थी, तो अच्छा। 10 साल आपके सामने गए हैं कि कितने शानदार गए हैं। अब नीच राशि का चंद्रमा इतना अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि उसकी शक्ति कितनी है चंद्रमा की। अच्छा। चंद्रमा बाल्यावस्था का है, युवावस्था, अगर युवावस्था का है और वो नक्षत्र अनुकूल है, अब वो शनि के नक्षत्र में उनका चंद्रमा, हाँ। तो ये बड़ा विचित्र लगता है। एक किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाए भाई शनि तो विरोधी है चंद्रमा का, ये कैसे हो गया? तो इसको जो गहराइयां बताई गई हैं, आचार्य वराहमिहिर ने बताई हैं, जी। उनकी तरफ ध्यान बहुत कम लोग दे पाते हैं। जी। किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र का लॉर्ड उसका देवता है, यानी नक्षत्र और नक्षत्र का देवता, उसके बाद हमें इससे उसकी शक्ति निकालते हैं। मैं फिर आपको आपके पास इसी इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है और मैं ऐसे विषयों पर बहुत आनंद मुझे भी होता है। तमाम विद्वान हैं, पंडित जी भी हमारे साथ हैं, जय गौतम जी भी हैं, और साथ ही साथ हेमा गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। एक ऐसा लगता है कि कुछ किताबें हैं जो खुली हैं, जो बोल रही हैं, और उनसे कुछ ज्ञान जो मैं अर्जित कर पा रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी बात धन्यवाद। इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये एक समाधान के रूप में ना केवल चंद्र ग्रहण को दिखाने के लिए, बल्कि ये लोगों का हित भी हो, लोगों का भला हो। इंडिया डेली तो इसी सोच पे चलता है कि जनमानस का कल्याण हो, वही मुद्दा हम उठाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। पंडित जी ने अपनी राय को रखा, आपने अपनी राय को रखा। हेमा, एक आप बताइए, आप देखिए, आप इन सब में सबसे युवा भी हैं, और ये युवाओं की समस्या, आप समझते हैं युवाओं की समस्या में एक ये कि क्या नौकरी पेशा और बिजनेस वाले व्यक्ति को लेकर, क्या वो कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, एक कहावत कही जाती है कि मिलियनेयर्स माइट नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। तो यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बिलीव करते हैं, वो मानते हैं इसमें। क्या हर व्यक्ति को शुरुआत करनी चाहिए, और कैसे पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एक आजकल ऐप्स आ गए हैं, लोग उस पर खर्च खर्च के पूरा बर्बाद हो रहे हैं। हर टाइम ज्योतिष के पास जाना भी ठीक नहीं है क्या? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो अनम्यूट। हाँ। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हर समय भी ज्योतिषी के पास जाना ठीक नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है और आज की डेट में आप जितने भी बिजनेसमैन देखेंगे, सबके पास एक अपने निजी एडवोकेट होते हैं, सीए होते हैं। इसी तरीके से मैं ये मानती हूँ कि उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बदलते ही रहना है। एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में सलाहकार होते हैं। हमारे देश में क्या होता है, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब वो परेशान होते हैं। बिल्कुल, या उनके फिर घर में ऐसी स्थिति में हेमा तनाव जी वो होता होते है। हैं कि बहुत बर्बाद हो गए, अब जा रहे हैं। अब वो ज्योतिषाचार्य अब के जा लिए भी रहे हैं, बहुत दिक्कत है। वो खत्म हो कहते हैं गया। भाई 6 महीने लगेंगे, कहेंगे भाई 6 महीने, मेरे पास तो 1 महीने का पैसा नहीं है, तो मैं 6 महीने कैसे बिल्कुल काटूंगा? जी। तो हाँ। ये जो ज्योतिषीय सलाह होती है वो आपको रेगुलर लेनी चाहिए, और ऐसे समय में जरूर लेनी चाहिए जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो। क्योंकि देखिए, आपने भी देखा है कि होता क्या है कि कोई बिजनेसमैन 20 साल से बिजनेस कर रहा है और उसने अपने फील्ड में पूरे झंडे गाड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया है फील्ड में, एक जानी मानी हस्ती है। लेकिन सडनली आपने देखा कि 20 इयर्स के बाद क्या हुआ कि उसका साम्राज्य कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दशा बदलती है, वो वक्त बदलता है, वो दशा, क्योंकि हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में आप देखेंगे कि दशा को ही प्रधान माना गया है, विश्वमत्री दशा को प्रधान माना गया है। और आप देखिए कि एक दिन में ही इंपैक्ट आ जाता है उसका। दशा जिस दिन बदलती है, अंतरदशा जिस दिन बदलती है, आप सेम डे ही देखिए, तुरंत की रातों रात ही जिंदगी पलट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको सही समय में ज्योतिषीय सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही अपने जीवन को चलाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जैसे जब हम घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, चाहे वो नई जगह हो या आजकल हम तो पुरानी जगह पे भी क्या करते हैं, गूगल मैप लगाते हैं। गूगल मैप हम क्यों लगाते हैं? जिससे हमें आगे का रास्ता पता चलता है, कितनी देर जाम मिलेगा, कितनी देर में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, तो एक अनुमान हमें मिल जाता है। पहले के लोगों में आपने देखा होगा कि कहीं जहां पहुंचना होता था, वहां पहुंच के भी आधे घंटे सिर्फ उनका घर पूछते रहते थे, आसपास घूम घूम के। आप सबने देखा होगा कि हम वहां खड़े हैं लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं और आ रहा गलत है। भी पता लेकिन बता आज देते हैं कुछ कुछ। गलत भी पता बता देते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास डायरेक्शन है। हाँ। बच्चे से लेकर बड़े तक हर लोग क्या करते हैं कि घर से निकले और गूगल मैप लगा लिया, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमें कहाँ जाना है। इसी तरीके से देखिए, हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हमारी जिंदगी का गूगल मैप।
तो कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या प्रॉमिस लेके आए हैं इस जन्म में, क्या हमें मिलना है और क्या हमें नहीं मिलना है। बहुत बार हम ऐसे रिश्तों के पीछे भागते हैं जो हमें कभी नहीं मिलने होते। हाँ, बहुत बार लोग ऐसे भी, आप देखिए जीवन के अंदर लोग अपने बच्चों के पीछे भागते हैं, लेकिन बच्चों का सुख उन्हें मिलना नहीं होता। या तो विदेश में सेटल हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। बहुत बड़ी आजकल युवा कुछ पीढ़ा कुछ लोग पीढ़ियों तो में तो देखिए। बड़ा दुखद है हेमा ये बोलना कि माता पिता का अंतिम समय भी जब आता है बच्चे उस वक्त भी मौजूद नहीं होना चाहते। साथ ये नहीं, स्थिति है बिल्कुल। जिस बच्चे के लिए माँ बाप इतना कुछ करते हैं, प्राण ना दें, बस प्राण ही बचे हैं जो नहीं देते हैं माँ बाप। तो माँ बाप ही भगवान है, ये भावुक करता है मुझे कहने में, लेकिन बच्चे कैसे, कहाँ से, क्या, ये भी ज्योतिष में सब कुछ होगा। पंडित जी आपसे भी मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या उपाय करके व्यक्ति के पूरे स्वभाव को बदला जा सकता है? मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा डरपोक व्यक्ति है और उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मुझे रंक से राजा बनना है, मुझे एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और होने से लेकर मुझे एक शासक बनना है। कहने का एक अर्थ है, क्या ये वो आप रीवायरिंग कर सकते हैं ब्रेन की? ये होता है क्या? देखिए शिवम भाई, दुनिया में एक ही चीज है जो कभी नहीं बदली जा सकती, वो है मानवीय स्वभाव। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ। इसका सबसे अगर आपको साधारण शब्दों में समझना है तो रामायण पढ़िए। भगवान राम, कैकई और मंथरा एक ही महल में रहते थे, लेकिन भगवान राम के सानिध्य के पश्चात भी ना तो कैकई का स्वभाव बदला ना मंथरा का स्वभाव बदला। दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान योगेश्वर स्वयं गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण के तमाम समझाने के बाद, विदुर जैसे मनीषी और ऋषि के समझाने के बाद, पितामह भीष्म जैसे ज्ञानी विज्ञानी और पराक्रमी के समझाने के बाद क्या दुर्योधन का स्वभाव बदला? नहीं बदला। तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन मानव का स्वभाव जो उसके जन्म से उसको पंडित जी, लेकिन अगर दुर्योधन खुद बदलना चाहता है कि नहीं मुझे बदलाव लाना है, मैंने क्या कहा, देखिए मनुष्य जो होता है ना, उसका जन्म से लेके मरण तक, उसकी विद्या से लेके विवाह तक, उसकी संतान से लेके उसके सब कुछ उसके प्रारब्ध और उसकी कुंडली के अधीन होता है। हम बहुत सी चीजें बेसिक होती हैं, ठीक है, जो आपको इस जन्म में एक कुंडली मिली है, जो आपको दशाएं मिली हैं, आपको तो उसके अनुसार फल भोगना ही है, आपने तो उसके अनुसार चलना ही है, आपको तो वो सारी चीजें आपके प्रारब्ध में आएंगी। रही बात उपाय की, अब मैं आता हूँ दूसरी चीज पे। अब बाहर समझिए गर्मी है भयानक, हम क्या कर सकते हैं? बाहर की गर्मी को तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जैसे ही हम एसी को चालू करेंगे वो हमारे आसपास के वातावरण को शीतल कर देगा। ये गर्मी को दूर करने का उपाय। सर्दी है, मैं सर्दी को तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन अपने शरीर को सर्दी से बचा सकता हूँ। उसका उपाय मैंने गर्म कपड़े पहन लिए। शास्त्र कहता है उपाय के नाम पर आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। जब से ये रील बननी शुरू हुई है, यही तो पंडित जी, यही तो डर लगता है ना। वो कोई कहता है झाड़ू सीधा रखना है, कोई कहता है झाड़ू लेटा दो, कोई कह रहा है झाड़ू दिखना चाहिए, कोई कहता है छुपा दो। देखिए ज्योतिष में दो तरीके की कैटेगरीज है, एक है बिफोर कोविड और एक है आफ्टर कोविड। ये बड़ा शानदार आपने बताया। आफ्टर कोविड जो एस्ट्रोलॉजर आए हैं, तो वो लोग क्या है, वो आए हैं वो 2 मिनट की मैगी वाले, यानी एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी नमक, एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी ये, एक फलाना ढिमकाना। शास्त्र का, वेद का नियम मैं आपको बता, मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान, ये 5 वेद के स्तंभ हैं किसी भी उपाय को करने के। मंत्र के पढ़ने से ग्रह की जो नकारात्मक ऊर्जा है, मान लीजिए राहु है या चंद्रमा है, ओम चंद्रमसे नमः, ओम राहवे नमः, तो हम जब उसका पाठ करते हैं तो ग्रह की नेगेटिविटी वो जो होती है वो खत्म होती है, कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रत्न जब हम पहनते हैं, जैसे पुखराज मैंने पहन लिया, तो मेरे बृहस्पति ग्रह को बल मिलेगा। अब आप देखेंगे जो लोग पर्वों पर जाके नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो भी तो उपाय है। पूर्णिमा का स्नान, अमावस्या का स्नान, ये जो गंगा दशहरे का स्नान, ये भी तो उपाय है, ये भी तो इसका ज्योतिष। मंत्र, रत्न, दान। दान हम क्यों कहते हैं भाई?
गाय को पालक खिलाना है, चींटियों को चारा डालना है, या किसी को हमें ये वस्तु दान। और अगर पंडित शास्त्र जी में ये कहा जाता है, मैं आप पे फिर आऊंगा क्योंकि अभी और भी समय है, अब बहुत प्रश्न आपसे बहुत सीखना है मुझे। वो कहा जाता है, मुक्ता भी मेरे साथ हैं, काशी से भी नित्यानंद भी मेरे साथ हैं, और अब मुझे लगता है सभी हम ये ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। काफी विद्वान हमारे साथ बैठे। कहा जाता है कि कुछ छोटे छोटे लोग चींटियों को आटा डाल देते थे, गाय को रोटी, कुत्ते को अगर आप बिस्किट डाल दें, ये तमाम ऐसे उपाय रोजमर्रा में कर लें तो आधे ग्रह तो आपके वैसे ही आपके ठीक हो जाए। पहले होता था गांव में, ये कॉमन था। आपके घर के बाहर कोई आएगा, भिक्षुक आएगा या फिर कोई व्यक्ति मांगने आएगा तो आप उसको आटा देंगे, और कितना कुछ सही होता था, लोगों के घर बन जाते थे, व्यापार चल जाते थे, लोग सुखी रहते थे, बच्चे अच्छे होते थे। लेकिन आज का दौर देखिए। चलिए ग्रहण वाले मुद्दे पर भी वापस आते हुए, काशी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, मुक्ता भी हमारे साथ हैं। एक बार पहले काशी चलते हैं। नित्यानंद, रोशनी जगमगा रही है, अभी आप किस वक्त कहां पर मौजूद है, और ग्रहण का समय जो है, अब ब्लड मून जो है वो ब्लड मून की श्रेणी में आ गया, 11 बजे कहा गया था। जी, मेरी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास है। बता दें कि ग्रहण काल की शुरुआत होने से पहले से ही जो काशी में बाहर से दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं उनका आगमन हो चुका था। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो घाट के करीब पहुंच चुके हैं और ग्रहण काल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण काल के खत्म होने के बाद से स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको महिलाएं दिख रहे होंगे, यहाँ लगभग सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, तरह तरह के मंत्र जाप कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, क्योंकि मान्यता है और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। उस दौरान भगवान का कीर्तन और मंत्र जाप आदि जो अनुष्ठान है वो करने चाहिए। हालांकि मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है। तो यहाँ पे जो लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुंचे थे और वर्तमान में लोग ग्रहण काल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसके बाद लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे, क्योंकि आज के दिन ग्रहण काल खत्म होने के बाद स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ग्रहण काल खत्म हो और लोग माता गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं और दान पुण्य करके अपने अपने स्थान को रवाना हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं। नित्यानंद हमारे साथ हैं, मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ हैं। मुक्ता, आप बताइए वहाँ का दृश्य, अब घना अंधेरा वहाँ पर है, भीड़ भाड़ भी अब तो कम हो चुकी होगी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है शाम से जो है मंदिर के पास ही थे, लेकिन अब मंदिरों में भी एक घना अंधेरा छा गया और हम लोगों को लगातार वहाँ पे बोला जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ग्रहण आ गया है, बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहिए, और पूरा सन्नाटा छा गया, अंधेरा है। भोपाल की अगर तस्वीर की हम बात करें तो मंदिरों में तो प्रवेश वर्जित है, लेकिन आसपास भी हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जो है भोपाल से चांद की तस्वीर भी दिखाई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो उसी वक्त से वो जो है वो लाल सा दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि जो भोपाल में जहां पे भी मैं हूं, जहां हम थे मंदिर के आसपास, लगातार जो है वहां पे माहौल इस तरह का था कि बाहर मत रहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने अपने काम से घर लौट रहे होंगे। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है सन्नाटा है, यहाँ पे लोग अपने अपने घर से जरूर जो है चांद को निहार रहे होंगे। मैंने कुछ देर पहले आपको तस्वीर भी दिखाई थी चांद की, बिल्कुल आसमान में जगमगा रहा था, सुंदर लग रहा था, और काफी हद तक मुझे तो वो लाल सा नजर आ रहा था। और लगातार जो है इस तरह की बात हो रही थी कि जब जब जैसे ग्रहण का समय रहता है, चूंकि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है और इससे जो है आपका मन जो है वो डगमगाता है, तो इसीलिए जो है आपको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, उसमें लीन हो जाना चाहिए, ताकि आपका मन जो है वो स्थिर रहे। हालांकि बहुत सारी जो है मान्यताएं हैं, बहुत सारे जो ये मुक्ता आपके अगल बगल हमने ये चांद की तस्वीरें जो हैं वो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं।
और आपने सबसे पहले हमें जो है चांद के वो दृश्य दिखाया था जहां पर वो लाल रंग जो था उसकी शुरुआत, अब देखिए ये बिल्कुल काला होता जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आप हल्के से इसको अगर आप देखेंगे वो लालिमा आपको उसके कॉर्नर्स पर नजर आ रही होगी चांद की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिए। ये ब्लड मून जिसको कहा जा रहा था, वो लाल रंग जो कहा जा रहा था, उसी का दृश्य हम आपको यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये दृश्य भी दिखाएंगे, लेकिन मेहमानों के पास भी वापस चलते हैं। मुक्ता ने जानकारी दी किस कदर उनको वहां मंदिरों से हटा दिया गया, लेकिन हमारे जितने भी संवाददाता हैं, जो झारू हैं, वो डटे हुए हैं मैदान में और दिखा रहे हैं अभी की स्थिति क्या है, लेकिन वो भी हमारे हित के लिए। अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम विद्वान भी हमारे साथ बने हुए, सभी से अनुरोध है आप बने रहिए। ये तस्वीर देखना बेहद महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, और ये 5वीं तस्वीर, ये देखिए तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये बेहद शानदार दृश्य है, अद्भुत खगोलीय घटना है, लाल चंद्रमा, बिल्कुल जैसा कि कहा जा रहा था। अब चलिए अभिषेक लखनऊ से मेरे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं और साइंटिस्ट वहां पर मौजूद थे, वो देखने का प्रयास कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इससे कोई देखने से असर नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों चीजें हैं, ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान का वो पहलू, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, दोनों को लेकर चल रहे हैं। अब किस स्टेज पे पहुंचा? उन्होंने बताया था 11 बजे और लाल बिल्कुल होता नजर भी आ रहा है। देखिए बिल्कुल 9:58 यानी 10 बजे अगर कह लिया जाए, तब से जो प्रोसेस शुरू हुआ था लगभग 1.25 घंटे का वक्त गुजर चुका है। और अब अगर आप देखेंगे तो शायद कैमरे से दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि जो ब्लड मून की जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है। जो मून का जो रिम लैंड एरिया है, यानी साइड का जो एरिया है, वहां पे कुछ देखिए ब्राइटनेस आपको अब दिखना शुरू हो गई होंगी। आपके पास बेहतर पिक्चर्स आ रही होंगी बेहतर जगहों से, तो जरूर दिखेगा वहां पे। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। लगभग 1 घंटे बाद आपको फुल ब्राइट मून, बड़ा मून, आपको रेड मून जिसको तांबे जैसा जो रंग होता है वो दिखाई देगा। तो अभी उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक चरण कंप्लीट किया है। जो ब्राइट मून था वो इस वक्त पूरी तरीके से ढक चुका है, उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है। और धीरे धीरे अब जो मून का जो रिम लैंड एरिया था वहां पे आपको एक लकीर, चमकीली लकीर, रेड लकीर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो लगभग 1 घंटे बाद आपको क्लियर विजिबल होगी। 1:24 तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। साइंटिस्ट इस पर नजर बना के रखे हुए हैं, वो देख रहे हैं, बीच बीच में आके बता रहे हैं हम लोग को कि अब किस प्रोसेस तक पहुंचा है, अब क्या होने वाला है। तो एक पूरी प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये फुल ब्लड मून जो है कैसे बनता है, क्या होता है। तो अभी हम उस स्टेज में हैं, यानी दिख तो रहा है लेकिन उस पर रोशनी नहीं है, यानी बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल नहीं है। जिस कलर की आपने शर्ट पहनी है, कुछ इस रंग का ही जो चंद्रमा है वो हमें नजर आएगा थोड़ी देर बाद, यानी कि पूरा रेड कलर का और वो कॉपर कलर। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करेंगे तो वैसा ही दिखेगा। बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और धवन साहब भी हमारे साथ है, गौतम जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मुक्ता भी जुड़ी हुई हैं, हेमा भी जुड़ी हुई हैं। ये धीरे धीरे इसकी डिग्री, इंटेंसिटी, रजनीश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और वो भी साइंस के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास। और बड़ी शानदार तस्वीरें रजनीश आपके पीछे देखने को मिल रही हैं प्रोजेक्टर में, वो भी दिखाइए और विस्तार से जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स अभी हो रहे हैं, क्योंकि पल पल से जो अपडेट आएंगी आपके पास वो साइंटिफिक अपडेट्स आ रही होंगी। देखिए शिवम, लगभग जो चंद्र ग्रहण था वो लगभग अब पूरा होने को कगार पे है। पीछे मेरे ये प्रोजेक्टर आप साफ देख सकते हैं, ये जो है वो नेहरू तारामंडल में प्रोजेक्टर लगाया गया है और जो तस्वीरें आ रही हैं, आकाश से तस्वीरें आ रही है, वो इस प्रोजेक्टर पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अभी आप देखिए कि जो चंद्र के आउटर लाइन है वहाँ पे हल्का सा जो अभी चमक बाकी है, लेकिन बाकी पूरा जो चंद्रमा है वो तकरीबन पर्पल इस समय हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें हैं नेहरू तारामंडल से। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों में जो है वो जोश अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो संख्या है लोगों की वो काफ़ी कम हो चुकी है पहले से। लोग पहले के मुकाबले में यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो चंद्र ग्रहण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं अपने वीजे जो से मृत्युंजय से कहूं कि वो आसमान में एक बार आपको दिखाएं, तो आसमान में जो चंद्र ग्रहण पहले नजर आ रहा था, चंद्रमा नजर आ रहा था, वो अब लगभग नजर नहीं आ रहा है, वो पूरी तरीके से काला हो गया है। लेकिन एक आउटर लाइन हल्की सी आपको नजर आ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल शिवम, बिल्कुल काला हो चुका है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर की सहायता से मैं अगर आपको दिखाऊं, प्रोजेक्टर तो दिखाइए, आउटर लाइन अभी भी हल्की जो है वो
जी प्रोजेक्टर पर शिवम आप साफ तौर पर देखिए कि अभी भी आउटर लाइन में जो चंद्रमा है वो अभी भी जो है वो लाइट जो है वो पर्पल है, बाकी पूरा चंद्रमा ऑलमोस्ट पर्पल हो चुका है। तो अब से तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद यानी 12 बजे के आसपास की अगर बात की जाए या 11:30 बजे के बाद की बात की जाए तो जाहिर तौर पे पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। थोड़ा सा जो आउटर लाइन है चंद्रमा का, मैं फिर प्रोजेक्टर की सहायता से आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आउटर लाइन है, जो आउटर हिस्सा है चंद्र का, वो जाहिर तौर पे अभी जो है वो कुछ बचा हुआ है। आधे घंटे बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त हो जाएगा। उस वक्त जो चंद्रमा जिस तरीके की बातें कही गई थी, जिस तरीके के दावे किए गए थे, वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। और वो तस्वीरें भी मुझे लगता है जल्द हम आपके कैमरे से रजनीश वो देखेंगे। लगातार हमारे सभी संवाददाता जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग लोकेशन से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ विद्वान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है धवन साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा, थोड़ा समय हो गया आपके पास आए हुए। अभी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, ये 6 महीने के समय के लिए क्या शास्त्रों में इसका वर्णन तो है, पर इसका कारण क्या है? ये प्लैनेटरी पोजीशन की मूवमेंट है क्या, यानी प्लैनेट्स की मूवमेंट की चेंजिंग को लेकर है, या फिर इसका कुछ और भी महत्व है जो आप सरल भाषा में समझा पाए हम जैसे लोगों को? देखिए, दो पक्ष जो होते हैं, एक तो सूर्य का आपको पता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो इस पक्ष से आप सूर्य ग्रहण को समझ सकते हैं। और इसी तरह से चंद्रमा पूरा वर्ष 365 दिन, आधा समय, तो आधा समय का मतलब है 15 दिन, हर महीने 15 दिन, हर महीने 15 दिन, ऐसे करके वो एक साल में लगभग 6 महीने कृष्ण पक्ष में रहता है, 6 महीने शुक्ल पक्ष में रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 6 महीने से क्या मतलब है। अच्छा, ये इस तर्क से ये अब यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा अंक पे भी आते हैं। हेमा, अंकों पर भी इसका असर है क्या? आपके बर्थ का अंक, ठीक है, एक वो होता है, आप किस अंक के घर पे रहते हैं, वो तमाम चीज़ें, उसका असर व्यक्ति पर कितना पड़ता है? और उसको भी अगर हम इस एक्लिप्स से जोड़ते हुए देखें कि भाई इस नंबर के व्यक्ति पर या इस नंबर के घर पर रहने वाले व्यक्ति पर क्या असर इसका पड़ने वाला है, हाउस नंबर, ये तमाम चीज़ें एप्लीकेबल है क्या? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा हेमा। अंक का सबसे बड़ा असर तो पड़ता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सपोज किसी का जन्म हुआ है 3 तारीख को, तो उनके जीवन में 3 का रोल, मतलब बृहस्पति का रोल बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे लोग बड़े ऐसे मिलेंगे जो ज्ञान देते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान से इनका संबंध बड़ा गहरा होता है। और एक डे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बना रहता है। जो लोग बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं, तो उनकी लाइफ में ज्ञान बड़ा बना रहता है। तो डेट और डे, ये दो का संबंध बड़ा गहरा है। जैसे मैं बात करूं कि आप परसों देखेंगे कि कल देखेंगे कि मंगलवार है और 9 तारीख है, 9 मंगलवार का दिन होता है और मंगलवार है, तो ये जो योग बन गया, तो 9 तो मंगल ही कहा जाता है ना हेमा जी, 9 माने मंगल ही कहा जाता है। लेकिन बार भी तो मंगल है ना कल। ये बहुत अच्छा। कल क्या वार है? अब भाई आज सोमवार लग गया है, ठीक है, तो अब कल, आज सोमवार नहीं लगा है, मतलब परसों की मैं बात करूंगा। 9 तारीख, ठीक है, जी 9 तारीख है और मंगलवार है, तो आप ये देखेंगे बहुत सारी घटनाएं आपको नहीं मिलेगी मंगलवार को। और क्योंकि मंगल का दिन भी पड़ गया, मंगल की डेट भी पड़ गई, तो जहां पे डेट और दिन दोनों मैच हो जाए, तो आप ये लगा लीजिए कि चाहे वो आपके जीवन का दिन हो, चाहे मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से अगर उसे कनेक्ट करूं, तो वहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं। हेमा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठा लिया, मंगल का और 9 तारीख का, और खासतौर पर मंगल को पैदा हुए बच्चों का या फिर लोगों का। और ये मंगल को कुछ बदलाव हो रहा है क्या? गौतम जी आप पर भी आएंगे, लेकिन हेमा जी क्विकली आपसे पहले एक रिएक्शन। हाँ जी, देखिए बदलाव तो इस महीने में 3-4 ग्रह तो बदल ही रहे हैं, तो बदलाव का तो ये महीना बहुत ज्यादा है, और 9वां महीना है और 9 का ही साल है ये पूरा। तो 9 अंक तो इस साल का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण अंक बन ही चुका है। सबको पता है 9 नंबर की हिस्ट्री सबने सुनी है पूरे साल के अंदर, लेकिन इस पे ना अमल करना कि मतलब ठीक है, पास्ट जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसी डेट्स जो आ रही है, जो डे से मैच करती है, जो इवेंट हो रहे हैं, उनको आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं देख के इन सब
रूल्स रेगुलेशंस को या फिर ये सूत्रों को लगा के आप कुछ समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे 8 तारीख को पड़ रहा है ये ग्रहण, तो 8 है शनि का दिन। अब मैं आपको बता दूं, शनि का नंबर है, सोमवार का दिन है। तो एक कहावत है, एक मतलब ज्योतिषी शास्त्र में माना जाता है कि शनिवत राहु, कि शनि को भी राहु की जैसे ही संज्ञा दी जाती है, कुंजवत केतु। मतलब केतु, मंगल को हम केतु की संज्ञा देते हैं और शनि को हम राहु की संज्ञा देते हैं। तो इसलिए भी ये ग्रहण का असर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये 8 तारीख को पड़ा है। अगर ये ग्रहण 3 तारीख को पड़ता तो बृहस्पति का दिन होता, या 6 तारीख को पड़ता तो वीनस का दिन होता, शुक्र का दिन होता, शुक्र की डेट होती। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ठीक है, कुछ तो इम्पैक्ट से हम बच गए, नेगेटिव इम्पैक्ट से। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि तो 8 मतलब बचेंगे नहीं, मतलब इम्पैक्ट से बचेंगे हाँ, नहीं। ज्यादा जी ज्यादा बचाव मुझे आगे नजर नहीं आता है। बहुत सारी घटनाएं होने वाली है और सब यहाँ पे देखेंगे विद इन 6 मंथ क्या होगा। ठीक है, ठीक है। मुक्ता के पास भी एक बार मैं जाना चाहूंगा। मुक्ता, अब और रात बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग और जिज्ञासु होते जा रहे हैं, वो लाइव हमें लगातार देख रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर अभी स्थिति कुछ अपडेट अगर हो पाया हो तो? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग मंदिर में लगातार 2-3 मंदिर हम लोग जो है वहां पे हम थे, सबके पट बंद थे। लेकिन जैसे ही 9 बजने के बाद, 9 का समय हुआ, 9 के बाद जो है लगातार हमें 2-3 मंदिर, जैसा आपने भी देखा कि हमें वहां से हटने को कहा गया कि नहीं, अब आप बाहर, मतलब पुजारियों के द्वारा कि भाई आप चले जाइए। बहुत देर तक बाहर भी खड़े रहे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और आसपास के भी जो लोग थे वहां भी धीरे धीरे जो है वो सन्नाटा होता गया। जो कुछ गाड़ियां निकल रही थी, जैसा मैंने कहा कि वो लोग जो अपने घर को लौट रहे थे, और जो है चांद निकल आया। मुझे ऐसा लगता है भोपाल की अगर मैं बात करूं, जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि यहाँ लोग जो हैं या तो अपने घर से चांद का दीदार कर रहे हैं या टेलीविजन स्क्रीन से कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना तरीका है जो है चंद्र ग्रहण के बारे में, जो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। हालांकि लोग जो है आजकल जागरूक हैं, देखना भी चाहते हैं। कई बच्चों से हमने बात की तो वो, उनके अंदर भी इस तरह की बातें थी कि भूत पिशाच जो है बाहर आते हैं, कुछ इसलिए अंदर रहना चाहिए। बहुत सारी जो है भ्रांतियां भी हैं। हालांकि अब साइंस जो है, और लगातार हम लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन आप मेरे आसपास का माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है अंधेरा है। हालांकि आसमान में जो है चांद था, उसकी जो तस्वीर थी मैंने आपको दिखाई भी थी। और मैं यही कह सकती हूँ, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं, भोपाल में जो लोग हैं, वो चंद्र ग्रहण को या तो टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं या अपने घर से, अपने छतों से जो है वो देख रहे हैं। बहुत ज्यादा आवाजाही जो है, यानी कि मतलब भोपाल की एक तरीके से, के बराबर है। मुक्ता, आपने जो तस्वीर दिखाई, भोपाल की जो तस्वीर दिखाई और जो पंडितों के द्वारा जो अनुरोध किया गया कि आप घर जाएं, वहां पर ना रहें, तो वो भी हमारे हित के लिए ही सोच के उनकी तरफ से कहा गया होगा। रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पंडित गौतम जी, आपसे मैं एक बार जानना चाहूंगा अंकों को लेकर। 8, 9 और 9 के बाद एक बदलाव के बारे में भी कहा जा रहा है। अंकों को भी लेके चला जाता है क्या, या फिर केवल कुंडली के आधार पर? देखिए, हमारे यहाँ जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र की अनेक शाखाएं हैं। उसमें अंक शास्त्र भी एक शास्त्र है, और उसकी भी एक अपनी कुछ लिमिटेड, मैं ये कहूंगा कि पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेड उपयोगिता जरूर है। लेकिन मेन वापस से अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पर जो उसकी कुंडली बनती है, उसके हिसाब से जो उसको जीवन में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर मिलता है, उसके अनुसार ही उसकी बात करी जा सकती है। अंक शास्त्र की बात है या सामुद्रिक शास्त्र की बात है या और जितने भी हमारे ये शास्त्र है, ये लिमिटेड है, लेकिन इनका जो मदर हब है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, अब जैसे बार बार हम संख्या 8 या 9 की बात करते हैं, 8 अपने आप में परिपूर्णता का जो है वो चिन्ह है, और 9 जो है वो अपने आप में कहा जाता है कि देवी का अंक है। अब इस साल को कहा जाता था, देखिए ये थोड़ा सा विरोधाभास है, 9 ये कहा जाता था कि भाई ये मंगल का साल है। अब अगर मंगल का साल है तो पूरे इसका मतलब ये था कि अग्नि, तो नहीं, मंगल का साल तो ये है, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह कह के डराया ये मंगल का साल है, मंगल का साल है तो नेचुरल मंगल का कारण है ऊर्जा, मंगल का कारण है अग्नि, तो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा। आज आधे से ज्यादा जो देश है
एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा तो फ्लड का सामना कर रहा है, एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है लैंडस्लाइड, इन सब का सामना कर रहा है। तो उसका कारण यही है कि घटनाएं जो होती हैं हम उनको पूरी तरीके से अनुमानित करने में या कैलकुलेट करने में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अब न्यूमरोलॉजी जो है उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब यही है कि मूलांक के अनुसार, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैं लिमिटेड चीजें तो जरूर मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, जैसे पंडित जी एक प्रश्न मैं थोड़ा इसको ऐसे बताऊं कि भाई आपके एक होता है कि आपका ये नंबर बनता है आपके हिसाब से कि आप जिस तारीख को पैदा हुए, और फिर किसी को एक फला नंबर सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता। अब अमूमन कहा जाता है कि 13 नंबर अच्छा नहीं होता, और 13 माने 1 जमा 3 आप कर लीजिए 4 तो फिर राहु आ गया। क्या 13 नंबर का घर लोगों को सूट नहीं करता? बात ये है कि अगर इसकी आप खोज करेंगे तो आप ये बताइए 4 अंक राहु का है, ये किसने सबसे पहले परिभाषित किया? ये कौन से हमारे जो मतलब हमारे जितने भी ऋषि रहे हैं ज्योतिष से जुड़े हुए, पराशर ऋषि ने कहा, जैमिनी ऋषि ने कहा, वारा महिर ने कहा, कि कौन से ऋषि थे जहां से ये कुछ चीजें हमने वेस्टर्न से इंपोर्ट करी। आप समझ रहे हैं, ये कुछ चीजें जो हैं वो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इंपोर्ट करी गई चीजें हैं। तो वो जब ये मिक्सिंग हो जाती है ना, तब कहीं ना कहीं जाके इस तरीके की कुछ गड़बड़ समझ में आती है। ये कहीं हमारा जो पुराना जो हमारा अपना वैदिक ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर कहीं भी इस तरीके का उल्लेख नहीं मिलता, जहाँ किसी भी ज्योतिष के पुराने ऋषि ने इस तरीके का कोई वर्णन किया हो कि ये नंबर इस ग्रह का है और ये इसका मूलांक है और इसका ये होगा। ये सब 200-300 साल के अंदर कुछ वेस्टर्न आया, कुछ हमने कहीं से इंपोर्ट किया, तो तब जाके हुआ। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र का बड़ा स्पष्ट मत है, वो ग्रहों की बात करते हैं, ठीक है, वो गोचर की बात करते हैं, वो ग्रहों की दशाओं की बात करते हैं। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा, मतलब इसमें आप न्यूमेरोलॉजी को थोड़ा सा इतना ही सीमित देखते हैं कि भाई ठीक है पर उतना थोड़ा सीमित है। अब देखिए अब क्या होने लगा, गाड़ी का नंबर लेंगे तो उसके अंदर ये नंबर होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर ये नंबर होना चाहिए, आप घर ले रहे हैं तो ये नंबर होना चाहिए, फ्लैट ले रहे हैं तो ये नंबर होना चाहिए। तो इसका जितना पॉजिटिव यूज होना था वो नेगेटिव की जगह नेगेटिव होने लगा। हाँ, नकारात्मक तक नहीं जाना चाहिए, भी बिल्कुल सही। रजनीश, तो यही कारण है कि जो 13 फ्लोर की बात होगा, 13 का जो कंसेप्ट है अब हिंदुस्तान में कब से आया? 13 को और 7 को हमने कभी भारतीय, आप पढ़ोगे कितना भी इतिहास जाके, 13 का हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं था। ये सारा 13 को अशुभ मानने वाले जो कल्चर है, ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो सब मिक्सिंग हुई है। ये बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई। एक बार अपने संवाददाता के पास भी हम चलते हैं। रजनीश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और एक प्रोजेक्टर पर, एक स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो हमें समझनी है, जहां पर हम चंद्रमा जी को भी देख रहे हैं, चंद्रमा जी को, और साथ साथ क्रेटर्स भी देख रहे हैं उसके। रजनीश, अब वहां की स्थिति क्या अभी भी कुछ लोग आसपास मौजूद हैं, आ रहे हैं, या फिर अब नहीं? देखिए शिवम, जहाँ तक लोगों की संख्या की बात है तो लोगों की संख्या लगभग पहले के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। लगभग आधी से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। और जाहिर तौर पे जिस चीज़ को देखने के लिए, जिस पल को देखने के लिए लोग यहाँ पर आज 8 बजे से आए हुए थे, वो जो है चीज़ उन्होंने देखी और उसके बाद वो अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए थे, अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आए थे, तो वो तमाम लोग वह यहाँ से जा चुके हैं। कुछ एक लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मेरे पीछे प्रोजेक्टर पे आप साफ तौर पे वो न्यूक्लियर जो आप एक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं, वो साफ तौर पे आपको ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो चंद्र ग्रहण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अभी आप देखिए, मैं अपने विजय से, मृत्युंजय से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि आप देखिए अभी भी जो चंद्रमा है, जो इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो ग्रहण इस समय चंद्र पर लगा हुआ है, उसमें आउटर लाइन के आधे से ज़्यादा हिस्सा अब पूरी तरीके से जो है वो ग्रहण के आगोश में आ चुका है। कुछ एक हिस्सा अभी करीब 30% से हिस्सा अभी वो भी आउटर हिस्सा ऐसा बचा हुआ है जो अभी
भी जो है वो काफ़ी लाइट है, वो अभी चमक रहा है। हालांकि अगर आसमान की अगर बात करूं तो आसमान में ये देख पाना बिल्कुल संभव नहीं है। आसमान में बिल्कुल चंद्रमा जो है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आउटर लाइंस की सहायता से जो टेलीस्कोप है उसकी सहायता से जो प्रोजेक्टर पे हम लोग देख पा रहे हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे के बाद पूर्ण रूप से वो जो है नज़ारा है, वो खगोलीय घटना जिसका इंतज़ार पूरा भारत कर रहा था, पूरे भारत के लोग कर रहे थे, लोग टेलीस्कोप के ज़रिए तमाम दूसरे माध्यमों के ज़रिए इस खगोलीय घटना को जो है वो देख रहे थे, अपने आंखों में कैद कर रहे थे। वो पल तकरीबन 12 बजे के आसपास लोगों को दिखाई दे जाएगा। यानी 12 बजे का इंतजार रजनीश रहेगा, वो जो ब्लड मून जो इसको कहते हैं, उस दृश्य को देखने के लिए। अभी बिल्कुल काला काला ही नजर आ रहा है, ज्यादातर अंधेरा ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा शिवम मैंने आपको बताया कि जिस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग जो है वो नेहरू तारामंडल के अलावा देश के तमाम दूसरे हिस्सों में पहुंचे थे, वो तकरीबन 12 बजे के आसपास वो पल जो है वो आएगा। उसके बाद जो है वो साफ तौर पे जो पूरी तरीके से ब्लड मून की जो बात सब लोग कह रहे थे वो जो है पूरी हो जाएगी। हालांकि जो है ये तकरीबन जो है वो 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे के आसपास ये वक्त हो चुका है और अब लगभग 70% जो है वो चंद्रमा पे ग्रहण लग चुका है। 30% का जो आउटर का हिस्सा है, जो पीछे आप प्रोजेक्टर में भी देख सकते हैं, आउटर हिस्सा जो है वो अभी भी लाइट है। कुछ ही समय में तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो भी जो पूरी तरीके से ग्रहण के आगोश में आ जाएगा। तो वो पल तकरीबन 12 बजे के आसपास लोग जो है वो टेलीस्कोप के जरिए या फिर किसी और माध्यम से वो इस चंद्र ग्रहण को जो एक बार ये आपकी जानकारी बिल्कुल, ये 12 बजे के हिसाब से जो आपने बताया, अभिषेक भी मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अगर वहां पर कोई एक्सपर्ट भी मौजूद हो, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी सी और अपडेट्स इसमें क्या हो सकते हैं, जिस तरीके से रजनीश ने समझाने का प्रयास यहाँ पर किया, वहां की स्थिति भी बताते रहिए। देखिए बिल्कुल, अभी तो खुली आंखों से देख पाना भी शायद संभव नहीं है और शायद कैमरे से भी मैं दिखा नहीं पाऊंगा। टेलीस्कोप से ही बेहतर विजुअल्स मिल पाएंगे, जो सामने ये टेलीस्कोप रखा है। और जैसा कि अभी रजनीश बता रहे थे कि लगभग आधे घंटे बाद, लगभग आधे घंटे 40 मिनट बाद ये जो मून है, इसकी जो रिम्स पे अभी आपको ब्राइटनेस दिख रही है, रेडनेस दिख रही है, ये पूरे फुल मून पे दिखाई देगी। वो फुल ब्लड मून तब आपको दिखाई देगा और उसी का इंतज़ार अभी किया जा रहा है। अभी बिल्कुल अंधेरा है और ऐसे में मून की जो एक परछाई केवल दिख रही है, उसके रिम्स पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो रेडनेस है वो दिखाई दे रही है। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे, उनका कहना था कि एक प्रोसेस है, खगोलीय घटना का एक प्रोसेस है कि शुरुआत हुई तो पहले पूरा ब्राइट मून था, उसके बाद 9:58 से धीरे धीरे जैसे पृथ्वी उसकी कक्षा में आते चला गया, उसके बाद मून पे ग्रहण का प्रभाव बनना शुरू हुआ और जाकर के लगभग 11 बजे के करीब पूरा मून जो है अंधेरे में आ गया और अब धीरे धीरे रिम्स बनना शुरू हुई हैं और लगभग 40 मिनट बाद ये पूरा ब्लड मून यानी फुल ब्राइट ब्लड मून आपको दिखाई देगा, जो 1:24 तक यहाँ पर दिखाई देगा। लखनऊ का आसमान साफ है और ऐसे में खुली आंखों से थोड़ी देर बाद आपको पूरा ब्लड मून हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाएं। तो ये अद्भुत नज़ारा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, तो जो विजिटर्स थे वो तो जा चुके हैं। हाँ। अब हम ही और आप हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और टेलीविजन के जरिए लोग अब देख रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अब आप कोशिश करिए कि कोई व्यक्ति भी अगर आपको मिल जाए, एक्सपर्ट, क्योंकि एक साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन दृश्य आपने हमें दिखाया, हम समझ भी पा रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों को टेलीविजन स्क्रीन पर ये अंधेरे के रूप में नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। धवन जी भी मेरे साथ लगातार बने हैं। आप डॉक्टर साहब मुझे ये समझाइए, ये आज की इंटेंसिटी में भी अप एंड डाउन होता है क्या? ये मतलब जो ये लाल रंग जो आपने समझाया, पहले उसको रक्त के अनुसार भी आपने तमाम चीज़ें समझाई, और हम जाग रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि जागना है, आज सोना भी नहीं है, और हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं और सब हम जाग ही रहे हैं। और ये जागने से भी क्या लाभ रहता है? जी हाँ, जागने से तो लाभ रहता है, लेकिन जो इसका चंद्र ग्रहण का हम उपयोग कर सकते हैं, हाँ, मतलब अच्छे के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, वो ये है कि आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण का मतलब ये है अपनी आत्मा को जगाना, अपने आध्यात्म को जगाना, परोपकार के विचारों को, और परोपकार के विचार नहीं तो अपने लिए ईश्वर को भजना, ईश्वर का नाम लेना। अगर हम साधारण मनुष्य हैं
और अगर हम चाहते हैं कि किसी विशेष मंत्र का जप किया जाए, किसी विशेष मंत्र की सिद्धि की जाए, या कोई ऐसा ग्रह है जो हमें कष्ट दे रहा है तो उसके मंत्र का जप किया जाए, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। आपके जो इष्ट देव हैं उनके मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो ये करने योग्य कार्य हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो हवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं इस समय पर, और मंत्र का जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। लेकिन इसमें ये जरूर है कि ये समय एक तरह से एनर्जी वाला भी है, और एक तरह से इसको मूर्तियों को हाथ भी न लगाने का निर्देश दिया गया है, मंदिरों में प्रवेश ना करने का निर्देश दिया गया है। तो इसका मतलब है इसकी दो तरह की शक्तियां हमें दिखाई देती हैं। तो दो तरह की शक्तियां क्यों दिखाई देती हैं? राहु के कारण से तो नकारात्मक शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन चंद्रमा की जो पावर है वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि राहु के कारण उस पर छाया पड़ गई, तो राहु का प्रभाव नकारात्मक भी दिखाई देता है और सकारात्मक चंद्रमा का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो चंद्रमा के प्रभाव से हम अपने या अपने इष्ट की पूजा या जो भी साधना सिद्धि, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था लगभग 7-8 बजे के आसपास या 9 बजे, कि ये जो जिस नक्षत्र पर है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, उसकी नक्षत्र की विशेषताएं लिए हुए है चंद्र ग्रहण। तो उस चंद्र ग्रहण की जो विशेषताएं हैं वो इस समय पर ज्यादा प्रखर हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। उन विशेषताओं से संबंधित अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो एकदम सफल हो जाएगा। अगर हम अपना उत्थान करना चाहते हैं उसमें तो वो भी होगा, लेकिन विशेष उद्देश्य जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें कई क्रियाएं हैं, यानी छुपे हुए कार्य, छुपे हुए लक्ष्य है जो कि हम छुपाना चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसे कोई लक्ष्य है हमारा, तो उस तरह के मंत्रों का जप भी इस समय पर किया जाए तो उसमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। वैसे तो ये शास्त्रों में कहा ही गया है कि हम अगर साधारण समय पर कोई माला का जाप कर लेते हैं, 108 दाने की माला का मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो उससे इस समय पर dust. Okay, this is a very ideal village, and we have chosen. We are very much satisfied with it. We have published a large number of papers. There are many scientists are working in this place and getting PhD degree out of Calcutta University. So this is a very good research place in optical astronomy. So your name and designation? Professor Sandeep Chakraborty, Director, Indian Center for Space Physics. जी धवन जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, बीच में एक रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण आया था जी। हाँ, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको कहा भी है और पहले भी इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि इस समय पर अगर और कुछ नहीं कर सकते, जिसका आपको लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको नहीं पूर्ण करना या आपको नहीं आइडिया उसका, तो फिर किसी भी ऐसे अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जाप के साथ साथ या आप अपने जो आपकी कुंडली के कोई ऐसे ग्रह हैं जो कि नकारात्मक हैं, जैसे किसी का सूर्य है, किसी का चंद्र है, किसी का मंगल है, तो उनका जाप भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता तो चंद्रमा के उपाय तो आप कर सकते हैं। अब चंद्रमा के उपाय कौन से हैं? जैसे मंत्र हैं, चंद्रमा के मंत्र भी कई तरह के हैं। वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है। तांत्रिक मंत्र बड़ा छोटा सा है, बीज मंत्र बड़ा छोटा था, ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ये उसका बीज मंत्र है, इसको कर लीजिए। या तांत्रिक मंत्र अगर कर सकते हैं तो इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। फिर जप के बाद इसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस दिशा में बैठ करके आप मंत्र का जप करेंगे, वो वायव्य दिशा होनी चाहिए, पश्चिमोत्तर दिशा की तरफ फेस करके इसके मंत्र की सफलता प्राप्त होती है। और हर मंत्र का यही है कि उसमें कौन सी दिशा हो, कौन सी माला हो, कितनी संख्या हो। अब इसकी संख्या 11,000 है मिनिमम बताई गई। चंद्रमा का अगर आप जाप करते हैं तो 11,000। और इसमें आपको माला कौन सी लेनी है, या तो मोती की माला से जाप करिए, या चांदी की बनी हुई माला से, या वैजयंती की माला से जाप कीजिए। और दान के लिए उसके बाद फिर दान कहा गया है
चांदी के पात्र दान दे सकते हैं, चांदी की आइटम, चावल, सफेद वस्त्र। पर ये सब जो उपक्रम हैं ये करने तब चाहिए जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सफेद वृषभ यानी बैल, दूध दे सकते हैं, शंख दे सकते हैं, मोती दे सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और हवन किस लकड़ी से करना है इसके लिए भी विशेष प्रावधान है। हवन पलाश की लकड़ी, ढाक की लकड़ी से करना है। और इसके लिए धारण करने के लिए औषधि भी बताई गई है, ये सभी उपायों में ही है। खिरनी मूल, मूल का मतलब होता है जड़। खिरनी एक वनौषधि है, उसकी जड़ को धारण किया जाता है। और धारण करने योग्य मंत्र जो रत्न हैं ये उपाय के रूप में आते हैं। मोती भी धारण किया जा सकता है, मून स्टोन भी धारण किया जा सकता है, नहीं तो चांदी धारण की जा सकती है। और स्नान, उसके बाद आता है स्नान। ये सारे जो उपाय हैं उन्हीं की बात हो रही है। ऐसे ही हर देवी देवता के मंत्र हैं, उनके भी ये सब कुछ है। और उनके लिए भी रत्न, औषधियां, रुद्राक्ष सब कुछ है। तो स्नान के लिए भी विशेष कहा गया है कि पंचगव्य हाँ। से स्नान, गोदुग्ध, गोमय, बिल्कुल। गाय का गोबर, गज मद और शंख, सीप, गंगा जल, खिरनी की जड़, स्फटिक या गौमूत्र, इन सब को मिलाकर के इससे स्नान कर लिया जाए। अगर चंद्रमा वैसे भी किसी की कुंडली में अच्छा नहीं है तो चंद्रमा के शक्ति को बढ़ा देगा। यानी इस दौरान मैं ये धवन जी आप कह रहे हैं कि जो ये मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और जो हमारे दर्शक भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे वो भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। तांत्रिक जो तंत्र के हिसाब से किया जाता है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उसका प्रभाव, एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा, लेकिन वो क्या वातावरण में एनर्जी जो है, ठीक है, ये नक्षत्र के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन भाद्रपद नक्षत्र ही रहस्यमयी नक्षत्र है। ठीक है, ठीक है, ये रहस्यमयी है। पंडित गौतम जी, एक जो तंत्र के हिसाब से कहा जाता है वो ये अब ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, ये तस्वीरें आ गई चंद्र ग्रहण की, ये लाइव तस्वीरें, ये ब्लड मून जिसको कहा जा रहा था, ये लाल चंद्रमा जिसको आप सब देखना चाहते थे, जिसका दीदार करना चाहते थे, और ये वही ब्लड मून है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। 122 साल बाद ऐसा जो है योग बना है, अद्भुत खगोलीय घटना इसको कहा जा रहा है। लाल हो गए हैं चंद्रमा, ये लाल चंद्रमा के का दृश्य आप देखिए, दर्शन तो नहीं कहूँगा, आप दृश्य ज़रूर देखिए। ये रात को 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। और जैसा कि मेरे सहयोगियों ने जो कि महत्वपूर्ण स्थानों पर इस वक्त मौजूद है कहा था कि 12 बजे ये स्थिति हो जाएगी और मुझे लगता है 12 बजे तक ये पूरा का पूरा लाल हो जाएगा और इसकी लाल रंग को आप देख पाएंगे और बेहतर ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक प्रश्न मैंने जो यहाँ पर आपसे गौतम जी आपसे पूछा था, तंत्र विद्या की बात की जाती है, तंत्र पॉजिटिव लाइट में लिया जाता है या फिर थोड़ा वो सेंसिटिव होता है और हर किसी के बस का नहीं है? तंत्र जहाँ लोग सुनते हैं थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो आम जनमानस के लिए है क्या, हमारे जैसे लोगों के लिए? देखिए, जो तंत्र शब्द है, तंत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव है, उसको नेगेटिव बना दिया गया है। तंत्र जो है भक्ति मार्ग का, साधना मार्ग का एक सूत्र है, एक पथ है, एक रोड है, एक रोड मैप है कि जो लोग भक्ति मार्ग पे जाते हैं, साधना में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, वो कौन से मार्ग को चूज करते हैं, ये उनके लिए उसमें तंत्र मार्ग भी एक मार्ग बताया गया है। उसका मतलब कोई नेगेटिविटी से या किसी नकारात्मक चीजों से नहीं है। आप किस किस तरीके से साधना करोगे, किन चीजों से करोगे, उस पर निर्भर करता है कि वो जो तंत्र की जो बात है, तंत्र का मतलब किसी की बलि देना, तंत्र का मतलब किसी के जीव की हत्या करना, तंत्र का मतलब तामसिक चीजों का प्रयोग करना इत्यादि नहीं है। तंत्र मतलब, तंत्र एक तरीके का अलग है, जैसे यंत्र है, यंत्र, कई लोग यंत्र की सिद्धि करते हैं, अब यंत्र पर ही तंत्र की सिद्धि होती है, तो वो यंत्र तंत्र एक जो है, एक तरीके से कहा जाए, ये सारी एक तरीके की जो चीजें हैं, ये अध्यात्म का और साधना का एक अलग मार्ग है। तो उसके अंदर जो है ये सिद्धियां मिलती हैं। दधि शंक तुषाराभम क्षीरोदानर्व संभवम नमामि शोभर पोक्रम शंभुर्मुकट भूषणम, यानी कि जैसे पौराणिक मंत्र में कहा गया कि चंद्रमा के मंत्र के बारे में कि जो भगवान शिव ने जिस चंद्रमा को अपने ऊपर धारण किया, नमामि शशीनम शोभम,
शंभुर मुकुट भूषणम धरणी गर्भ, इसी तरीके से उसके आगे पूरे का पूरा वो मिलता है जब नवग्रह स्त्रोत की हम बात करते हैं। तो वहीं पर चंद्रमा की बात आती है, वहीं सूर्य की बात आती है। जपा कुसुम समकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिम सर्वपापगनम प्रणतो वसमि दिवाकरम दधि शंख तुषारावम क्षीरोदानर संभवम नमामि शशीनम शोभम शंभुर मुकुट भूषणम। भगवान शिव ने जिस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है मुकुट के तौर पर, उस चंद्रमा की बात हम कर रहे हैं और उस और चंद्र इसीलिए पर पंडित लगने जी, वाले ग्रहण की बात हम कर रहे हैं। पंडित जी इसीलिए शुरुआत से ही आप लोगों ने ये सुझाव दिया था कि ओम नमः शिवाय का तो कम से कम जाप किया ही जा सकता है, हर कोई कर सकता है। ये मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि अपने मन में मैं इस जाप को करने का, हालांकि संवाद भी आपके साथ करना है, मन में इसका जाप सभी करें, जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी लाभान्वित यहाँ पर हों। हाँ गौतम जी, हाँ आप कंप्लीट करिए, फिर संवाददाता के पास चलते हैं, दृश्य भी दिखाएं। जैसे कि कहा गया कि ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। हमारे यहाँ देखिए चंद्रमा का कितना प्रभाव है। अगर संस्कृति की बात करें, लोकर की बात करें, तो चंद्रमा को किससे जोड़ दिया गया? मामा, चंद्रमा मामा। ठीक है, चंद्रमा का अगर देखेंगे हमारे यहाँ जितने भी कवि रहे, उन्होंने चंद्रमा की जो तुलना है, सबसे ज्यादा कविताएं बनी है, सबसे ज्यादा अगर युक्तियां किसी पे बनी है तो चंद्रमा पर बनी है। तो चंद्रमा और भारतीय मानव संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय लोकाचार, इसमें हर चीज के अंदर चंद्रमा की महानता सबसे ज्यादा सर्वाधिक मानी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तिथियां जो है हमारी, हाँ। तिथियों का आकलन कैसे होता है? चंद्रमा के गोचर के अनुसार। नक्षत्र कैसे डिसाइड होते हैं? चंद्रमा के अनुसार। राशि कैसे डिसाइड होती है? चंद्रमा के अनुसार। आपको दशा जीवन में कौन सी मिलेगी? चंद्रमा की गति के अनुसार। तो अगर समझा जाए साधारण शब्दों में, आपके पूरे जीवन की अगर कोई की है, कोई कुंडली में अगर कोई की लगती है जिससे आपकी कुंडली खुलती है, तो वो चंद्रमा ही है मित्र। चंद्रमा से ही आपके जीवन का सब कुछ निर्धारित होता है। बाकी के ग्रह तो सहयोगी मात्र हैं। जैसे एक रंगमंच में सभी कलाकार चाहिए, लेकिन मुख्य कलाकार इसके अंदर चंद्रमा का ही है। और उसी चंद्रमा, और इनको माता से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, माँ की माता, देखिए माता से हर ग्रह के 70 कारक है। हाँ। आप सोचिए। ठीक है, ज्योतिष जब मैं आपके पास आता हूं पंडित जी, आपके पास एक बार फिर आता हूं, बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे। लेकिन एक रजनीश के पास पहुंचते हैं, एक बार साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रजनीश, जैसा कि आपने कहा था कि 12 बजे की वो स्थिति और ये लाल चंद्रमा, इसका दृश्य भी हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें, वहां की क्लाउड्स पर भी डिपेंड करेगा, वहां पर किस तरीके का पॉल्यूशन है, नहीं है, उन तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन वहां क्या स्थिति है? देखिए शिवम, अलग अलग जगह या अलग अलग राज्यों में जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। कि हो सकता है कि किसी राज्य में इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आ रहा हो, लेकिन दिल्ली की बात कीजिए तो मैं एक बार दोबारा प्रोजेक्टर की सहायता से आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी तकरीबन 10 से 15% अभी भी जो है वो बचे चीज़ हिस्सा जो आउटलाइन है चंद्रमा की वो अभी भी बची हुई है, जो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण के आगोश में आने के लिए अभी नहीं आई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा जो है चंद्रग्रहण, जो ब्लड मून जिसे सब लोग कह रहे हैं, वो ब्लड मून हो जाएगा। हालांकि आसमान की अगर बात की जाए तो आसमान में चंद्रमा को देख पाना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि आसमान में अगर हम देखते हैं तो हल्का जो चंद्रमा जरूर नजर आ रहा है वो पूरी तरीके से लाल है। आसमान में जरूर लाल नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्टर में अगर हम देखें, जो टेलीस्कोप की सहायता से जो तस्वीरें प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाई दे रही है, उसमें अगर हम देखें तो करीब 10% हिस्सा अभी आउटलाइन चंद्रमा की बची हुई है, जो अभी भी जो लाल होने से जो है वो रह गई है, या ये कहा जाए पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण जो है वो लगने से अभी बचा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 10 से 15 मिनट में या 12 बजे के आसपास, 12:05 के आसपास ये पूरा जो है चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ब्लड मून जिसे हम कह रहे हैं वो ब्लड मून देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको शिवम अभी क्लियर कर दूं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोजीशन के हिसाब से इस समय ब्लड मून देखा जा रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं आसमान में देखता हूँ तो वो ब्लड मून मुझे नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से ब्लड मून हो चुका है। लेकिन जो बारीकी से जो टेलीस्कोप एक बार अगर आप कैमरामैन से तो अभी भी 10 से 15%। हाँ, एक बार कैमरामैन से अगर अनुरोध करें कि वो वहां का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करें, आसमान का, अगर कैमरा कैप्चर उसको कर पाए तो वो दृश्य भी हम जरा देखना चाहेंगे इस वक्त की, क्योंकि हमने प्रोजेक्टर में तो देख ही लिया है। मैं शिवम कोशिश करता हूँ, मैं अपने कैमरामैन
मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि वो आपको एक बार आसमान में उस चंद्रमा जो ब्लड मून जिसे हम लोग कह रहे हैं उसे दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, हालांकि कैमरे के लेंस में या मैं अपनी आंखों से हल्का जो चंद्रमा इस समय ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है वो देख सकता हूं, लेकिन कैमरे के लेंस में वो कैप्चर नहीं हो ठीक रहा है, बिल्कुल, तो जाहिर तौर बिल्कुल पे ये अंधेरा अगर आप अंधेरा सा ही खुली आंखों ज्यादातर से नजर देखेंगे आ तो रहा है। आपको चंद्रमा नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जी 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 हाँ। जी अगर टेलीस्कोप क्योंकि टेलीस्कोप काफी ज्यादा जो है वो हाईटेक होता है, तो इसीलिए टेलीस्कोप की सहायता से इस प्रोजेक्टर को देखें और इसको एनालिसिस करें तो अभी 10 से 15% का भी इसका आउटलाइन बचा हुआ है चंद्रमा का, जो ब्लड मून के आगोश में आने के लिए जो है वो अभी नहीं आया है। और आने वाले 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में मुझे लगता है पूरी तरीके से ब्लड मून जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है वो जो है वो समय आ जाएगा। बिल्कुल, ये वो भी तस्वीरें हम देखेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों के पास भी, उनसे भी अपनी उनकी राय जो है वो लगातार हमें बता रहे हैं क्या कुछ करना है नहीं करना है। गौतम जी आप अपनी बात को पंडित जी आप कंप्लीट करें, फिर एक हेमा से प्रश्न लूंगा मैं। हाँ जी मैं वही कह रहा था, जो हमारे यहाँ जैसे कहा कि चंद्रमा जैसे एक की प्लानेट होता है। हर कुछ जीवन में आपके जो कुछ मिलेगा, विवाह कब होगा, एजुकेशन कब होगी, कैरियर कब होगा, कब अच्छी नौकरी मिलेगी, कब संतान होगी, सब कुछ अगर निर्भर करता है किसी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में, तो वो सिर्फ चंद्रमा के कारण करता है। बिल्कुल। और यही जो चंद्रमा है, देखिए कि इसी यही एक कारण है कि इस चंद्रमा को बहुत सबसे सेंसिटिव माना गया, और सबसे कम अगर संख्या में 2.5 दिन एक राशि पर अगर कोई रुकता है तो वो चंद्रमा रुकता है। हमारे यहाँ इसलिए जो जितनी भी संस्कृतियां हैं, त्योहार हैं, उन्हें सब में चाहे वो करवा चौथ हो या कोई भी त्योहार हो या जो भी हो, उनमें सब में चंद्रमा का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना बेहद गया। महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और यही कारण है कि चंद्रमा के, देखिए हमारे यहाँ जब ज्योतिष शास्त्र में जब शुरुआती स्टेज पे किसी को सिखाते हैं तो एक भाव के, एक ग्रह के और एक भाव के 70 कारक होते हैं, लेकिन उस वक्त में आपको कौन सा कारक देखना है, किस स्थिति में कौन सा कारक, कौन सा भाव क्या फल देगा, यही आपकी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन होती है। यही एक डॉक्टर की डॉक्टरी होती है, यही एक वकील की एडवोकेसी होती है कि वो कुछ समय पर क्या चीज को पकड़ता है और क्लिक करता है। अब रहते हैं जैसे जो आज का विषय है, जो मंत्र की बात है। अब आप कहते हैं कि देखिए चाहे कोई गुरु मंत्र की बात है, इष्ट देवता की बात है या नाम मंत्र की बात है, किसी भी मंत्र की बात है, आप कुछ भी ओम नमः शिवाय कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं।